हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये एपिसोड भी ठीक वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर हमने लास्ट टाइम खत्म किया था। हमने देखा था कि टाओ साइड के सुजेरियन ने वुजो को अपनी पावर का यूज करते हुए बड़ी ही फनी स्टाइल में सीधे एम्परर कीड की तरफ भेज दिया था और फिर वुजो की स्पीड को देखकर कहते हैं कि ये तो लगभग आधे घंटे में ही पहुंच जाएगा। ये सब देखकर जुआन भी अपना पसीना पोंछता है और शुक्र मनाता है कि वो वुजो की जगह नहीं था, वरना ये सब उसके साथ होता। तभी सुजेरियन उससे कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम भी हमारे टाओ साइड को ज्वाइन करना चाहते थे। ये सुनकर तो जुआन हुई की हवा टाइट हो जाती है और वो घबराते हुए मना करने लगता है कि मैं तो अपना कैश लेने ठीक हूँ। लेकिन सुजेरियन उसकी जरा भी नहीं सुनते हैं और उसे भी वुजो की तरह वहां से भेज देते हैं। इसके बाद वो अपने हाथों को साफ करते हुए एक जहरीली सी स्माइल देते हैं और कहते हैं कि आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद हमें एम्परर क्रीड के एंट्रेंस को दिखाया जाता है जहां पर कई सारे लोग टेस्ट देने के लिए आए थे। वहीं पर हम दो लोगों को आपस में बात करता हुआ देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर लगभग इस समय 10,000 से भी ज्यादा लोग आए हैं ताकि वो कोड डिसेबल बनने के लिए अप्लाई कर सकें। तभी आसमान में दो तारे चमकते हैं और पता चलता है कि ये तारे नहीं बल्कि वुजो और जुआनवी हैं, जो कि नीचे आकर सीधे सिर के बल धंस जाते हैं। अब वुजो टाओ साइड के सुजेरियन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि एक तो उन्होंने इस तरीके से इन दोनों को यहाँ फेंक दिया, ऊपर से वो अपने सेक्ट में किसी को भी रिक्रूट करने के लिए दूसरी सेक्ट का सहारा ले रहे थे। जिस पर तभी जुआनवी वुजो से कहता है कि ब्रदर वुजो, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, इसीलिए मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। जिस पर वुजो उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम बस देखते जाओ, जैसे ही मैं एम्परर कीड में एंटर करूंगा तो बस मेरे ही चर्चे होंगे। जिस पर जुआनवी वुजो को सबसे पहले अपने सिरों को जमीन से बाहर निकालने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर उसका दम घुट रहा था। जिसके बाद में वापस से एम्परर क्रीड के एंट्रेंस को दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी अचानक से अपीयर हो जाता है और सभी को साइलेंस करते हुए बताता है कि उन सभी का टेस्ट बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। इस पर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कहते हैं कि इस माउंटेन को जो भी क्रॉस कर लेगा उसे एम्परर क्रीड के डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो सभी का मुंह उतर जाता है। वहीं जुआन भी तो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। जिस पर वुजो से बताता है कि जो चीज इतनी सिंपल दिखती है उतनी होती नहीं है। जिसके बाद ये टेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है और टेस्ट के स्टार्ट होते ही वहां चारों तरफ फॉग छाने लगता है, जिसकी वजह से सामने का रास्ता गायब हो जाता है। अचानक से इतने सारे फॉग को देखकर और उस आदमी को गायब होते देखकर कई लोग डर जाते हैं और कई लोग वहां से वापस जाने लगते हैं क्योंकि वो मरना नहीं चाहते थे। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उस फॉग के अंदर जाने लगता है क्योंकि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, और वो अंदर जाते हुए सभी से कहता है कि तुम सब यहाँ खड़े खड़े देखते रहो और बस मैं चला जाऊंगा, उसके बाद मैं डिसाइपल बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो वहां से ही करते हुए निकलता है तो ये देखकर बेचारा शॉक हो जाता है कि वो बेचारा जहां से चला था वहीं आकर रुक गया और उस बेचारे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ वापस आया तो आया कैसे। लेकिन वो एक बार में तो हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो दोबारा चला जाता है। ये देखकर बाकी के लोग भी उसके साथ साथ फॉग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सभी वापस वहीं आ जाते हैं। ये देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये फॉग उन्हें मिसडायरेक्ट कर रहा है और उनके सेंसेस को भी खराब कर रहा है। ये सब देखकर जुआनवी के भी समझ में आ जाता है कि वो तो सही कह रहा था कि ये सब इतना सिंपल नहीं है। इसीलिए वो वुजो से पूछने लगता है कि अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका है। जिस पर वुजो कहता है कि हाँ, ये तो बहुत सिंपल है। माना कि फॉग फॉर्मलेस होता है, लेकिन अगर हम अपनी ब्लड एंड एनर्जी का यूज करें तो हम आसानी से इसे खत्म कर सकते हैं। और ये कहने के बाद वो अपनी ब्लड एंड एनर्जी का यूज करते हुए उस फॉग को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो जुआनवी को बताता है कि ऐसा करने के लिए कम से कम प्रीनेटल स्टेज पर होना जरूरी होता है। जिस पर जुआनवी उसे अपना लेक्चर बंद करके जल्दी से ऊपर जाने के लिए कहता है। अब ये लोग माउंटेन पर चढ़े उससे पहले ही बाकी के लोग माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके ऐसा करते ही वहां पर फॉग दोबारा से अपीयर हो जाता है। ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं और वहां से वापस जाने लगते हैं क्योंकि अब उनके पास कोई भी तरीका नहीं था जिससे वो इस माउंटेन को क्रॉस कर सकें। ये देखकर वो तो सोचने लगता है कि वो चाहे तो अकेले ऊपर जा सकता है, लेकिन वो सभी को लेकर जाना चाहता था, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसीलिए वो जुआनवी को एक साइड में आने के लिए कहता है और फिर उसे खुसर फुसर करते हुए कुछ आइडिया बताता है। लेकिन जुआनवी वुजो के आइडिया के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है। जिस पर वुजो उससे कहता है कि इन सभी लोगों ने इस टेस्ट को देने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये लोग ऐसे ही बिना टेस्ट दिए वापस चले जाएं, ये तो बहुत ज्यादा इनके साथ नाइंसाफी होगी। अब उसके बहुत ज्यादा इमोशनल करने के बाद जुआन भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। वहीं पर हम सभी लोगों को रोता और बिलखता हुआ देखते हैं क्योंकि उन लोगों का सपना था कि वो एम्परर क्रीड में ज्वाइन हो सके। तभी जुआन भी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये जूतों के निशान किसके हैं? लगता है कि अभी अभी किसने एनर्जी और ब्लड का यूज किया है। लगता है मैं इसे फॉलो करते हुए आसानी से टेस्ट को क्लियर कर पाऊंगा। उसके इतना कहते ही सभी लोग उसकी तरफ आने लगते हैं और उसको हटने का मौका भी नहीं देते हैं, उसी के ऊपर से निकल भी जाते हैं। जिसके बाद वो उठता है और खुद को संभालता है
और फिर टेस्ट को क्लियर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं वुजो को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी एनर्जी और ब्लड की पावर का यूज करते हुए आगे बढ़ रहा था और अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ रहा था। इसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसके सारे फुटप्रिंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग इस टेस्ट को क्लियर करने वाले हैं और ये एम्परर क्रीड ने कभी सोचा भी नहीं होगा और उनको इस समय काफी प्रॉब्लम होने वाली है। जिसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसके कुछ देर बाद हमें एम्परर क्रीड के माउंटेन गेट को दिखाया जाता है जहां पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा था। लेकिन हम गेट पर एम्परर क्रीड के कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि एक आदमी के सामने खड़े हुए थे और वो आदमी उनकी फ्री की वाइन और फ्री के स्पिरिट फ्रूट खा रहा था और ये आदमी कोई और नहीं टाउ साइड का सुजेरियन होता है। लेकिन सुजेरियन को वहां देखकर कोई भी खुश नहीं होता है और एक आदमी कहता है कि अगर ये टाउ साइड का सुजेरियन न होता तो मैं अभी से एक पंच मारकर बाहर फेंक देता। तभी वहां पर एम्परर क्रीड का लीडर आ जाता है जो उन्हें ग्रीट करता है और उनसे पूछता है कि लॉर्ड मू आप यहाँ किस लिए आए हैं। तो अब से हम सुजेरियन को लॉर्ड मू कहकर बुलाएंगे। लॉर्ड मू उस लीडर से कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ नए रिक्रूट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए आया था। जिस पर एल्डर ल्यू बताते हैं कि इस बार पार्टिसिपेट करने के लिए 30,000 से भी ज्यादा लोग आए हैं और हमारे बनाए हुए एरे को सिर्फ प्रीनेटल स्टेज वाले ही क्रॉस कर सकते हैं। और लीडर भी कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, एल्डर ल्यू हमारे भरोसेमंद आदमी हैं और ये मेरे राइट हैंड की तरह हैं और यही इस समय चार्ज में हैं। जिस पर लॉर्ड मो पहले तो सोचने लगते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तो बस होप करता हूं कि तुम लोग सही हो। जिसके बाद वो मन ही मन सोचते हैं कि ये लड़का मुझे डिसअपॉइंट ना करे। जिसके बाद वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर आवाज आने लगती है और जैसे ही वो माउंटेन गेट की तरफ देखते हैं तो वहां पर कई सारे लोग उन्हीं की तरफ भागे भागे आ रहे थे। जिसे देखकर लीडर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि जो भी लोग आ रहे थे उन लोगों को तो पसीना भी नहीं आ रहा था। जिस पर दूसरा एल्डर उन्हें बताता है कि इनमें से कई सारे लोग तो पोस्टनेटल स्टेज पर हैं और इनकी स्पिरिट एनर्जी तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इस पर लीडर कहता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो एल्डर उन्हें सामने की तरफ देखने के लिए कहता है क्योंकि और भी लोग आ रहे थे। फिर हमें 5 मिनट बाद दिखाया जाता है जहां पर अभी तक 3,000 लोग आ चुके थे। जिसे देखकर लीडर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल लोग आए हैं। जिस पर वो एल्डर ने बताता है कि इनमें से आधे से ज्यादा लोग तो पोस्टनेटल स्टेज पर हैं। फिर हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है जहां पर अब कई सारे लोग आ चुके थे। जिसे देखकर तो अब लीडर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उस एल्डर से पूछने लगता है कि क्या वाकई इन लोगों ने उस एरे को क्रॉस भी किया है। जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये हो क्या रहा है, अभी तक यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं। इस बात को सुनते ही वो लीडर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है हेवन इस बार हम पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो चुका है जो हमें इतने सारे डिसाइपल मिल रहे हैं। फिर हमें 2 घंटे बाद दिखाया जाता है जहां पर अब चारों तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़ होती है और एम्परर क्रीड के एल्डर वहीं कहीं भीड़ में दबे पड़े होते हैं और हम देखते हैं कि बेचारे बहुत बुरी हालत में होते हैं। कभी कोई उनके पैर मार रहा होता है, कोई घूसा मार रहा होता है और वहां पर बहुत ज्यादा धक्का मुक्की भी हो रही होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि मेरे एग्जामिनेशन टाइम स्टार्ट हो चुका है और वीडियो में इसी वजह से काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कुछ दिनों तक वीडियो भी अपलोड ना हो, बट एग्जाम्स के होते ही मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करना भी स्टार्ट कर दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।